असिस्टेंट कहते हैं ना उनका, वो चांपो है उनकी टीम के अंदर। उनका बल्ला जब चलता है ना तो अच्छी अच्छी लड़कियां देख के बोलते क्या चांपो ठोकता है यार। हाँ, ये उनकी खासियत है। उनकी चलने की स्टाइल, उनके आंखों के ऊपर चश्मा, और जब वो चलते हैं ना पलकर साहब तो ऐसा लग रहा है जमाना उनके जेब के अंदर है। और क्या बात है, और उनकी क्या तबियत है। तबियत देखने के बाद चांपो के ऐसा लग रहा है कि महाभारत के छोटे भीम। वो क्या आप भी सब भी मजबूत है, उनका बहुत ही सब कुछ है। पीछे की बाजू भी स्ट्रांग है उनकी, बांधा बहुत मजबूती किया है। चलेंगे हंसी मजाक के साथ, लेकिन मैदान के अंदर बहुत महत्वपूर्ण मैच है। तो सभी दर्शकों का सुबह के सत्र के लिए हार्दिक हार्दिक स्वागत करने जा रहा हूं। और कौन ग्राम पंचायत टीम पहले बल्लेबाजी करेगी और वाजे ग्राम पंचायत टीम पहले गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि वाजे ग्राम पंचायत ने पहले टॉस जीत कर गेंदबाजी करने का फैसला किया। कप्तान का निर्णय क्या है, 5 ओवर का यह मुकाबला है। देखिए, सलामी बल्लेबाज दोनों टीमों को सूचना है 12 प्रतिनिधि कॉम्बॉक्स में अंदर भेजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण है। यस, गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए नयन जी भगत आए हैं। कोटे का पहला, पारी का ये पहला ओवर लेके, और बल्लेबाजी करने के लिए, पारी का आगाज करने के लिए सलामी बल्लेबाज जो स्ट्राइक के ऊपर खेल रहे हैं अनिकेत जी म्हात्रे, और नॉन स्ट्राइकर एंड पे 333 नंबर की जर्सी पहनकर सुदर्शन गायकर। मैच शुरू होने जा रहे हैं। 2 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पे कप्तान ने तैनात कर दिया, एक डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑफ के ऊपर है, और बाकी खिलाड़ी अब दायरे के अंदर है। यानी कि एक 5 स्लीप है, एक गली है, एक पॉइंट है, एक शॉर्ट कवर है, और इसी बीच आप देख सकते हैं ऑन साइड के ऊपर एक लेग स्लीप है, और वहां एक शॉर्ट स्क्वायर लेग है, और ये मिड ऑन है। ये फील्डिंग में कप्तान ने इस दायरे के अंदर की हुई है रचना की हुई, लेकिन पहले पावर प्ले के लिए 2 खिलाड़ी इस बार बाउंड्री लाइन पे तैनात कर दिया है। तो चलते हम मैदान के अंदर। इसी बीच देखिए मैच शुरू होने जा रही है। सन्मान्य धनाजी पाटील वाजेगावचे यांना विनंती असेल की आपण आमच्या व्यासपीठावर या। तर आमचे धनाजी शेठ वाजे यांना विनंती असेल, धनाजी शेठ वाजेपुर यांना विनंती असेल की आपण आमच्या व्यासपीठावर या। तो चलिए उठकर देखिए सुबह का नजारा, हवा भी ठंडी है, मौसम भी अनुकूल है, सो गया चांद, छुप गया हर एक सितारा, कबूल है आपको सलाम ये सुबह हमारा। तो पहली गेंद थी, बस गेंद को टर्न किया और गेंद को पकड़ लिया शॉर्ट फाइनल के ऊपर, लेकिन पहली गेंद डॉट चली गई है, और डॉट गेंद के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता है। तमाम दर्शकों की धीरे धीरे देखिए स्टेडियम भर चुका है, और सुबह के सत्र के लिए मेरे हिसाब से कम से 500 लोग मौजूद हो चुके हैं यहाँ। दूसरी गेंद लेफ्ट ऑफ विकेट से, इस बार ये देखिए पीछे प्रोडक्शन, लेकिन खराब वहां से त्रिक्षण हुक करने जरूर गए थे, लेकिन एक सिंगल जरूर मिलेगा। और इस सिंगल के साथ आप देख सकते कौन ग्राम पंचायत टीम का खाता ओपन हो चुका है। अनिकेत म्हात्रे ने खाता ओपन किया है। 2 गेंदें खत्म हो चुकी है। पहला मैंडेटरी पावर प्ले है। आप सभी लोग देख रहे हैं किंजल ट्रॉफी, आदर्श ट्रॉफी 2022 का ये खूबसूरत जानदार वजनदार आयोजन नियोजन। 24 इवेंट की ये क्लियरिटी, सैंडी भाई की साउंड सिस्टम, कंजल पलकर साहब की इनकी लेखनी, यस क्रिस गेल जिनकी जर्सी है 3 से, और ये उड़ाया, पकड़ जाएगा ऐसा लग रहा है। कौन पकड़ेगा? बड़ी मछली को जाल में फंसा दिया है, जिनसे कभी उम्मीद थी, और बाहर के खपू प्लेयर मिस्टर सुदर्शन गायकर अंडा लेके वापस। जैसे इस बार टाइमिंग मजबूती का हुआ नहीं। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टाइमिंग हो जाता है तो टाइमिंग के ऊपर जो में काम होता है फटाक से हो जाता है, और वो महत्वपूर्ण है। कई लोगों का टाइमिंग निकल गया तो काम होता नहीं है, लेकिन जहां टाइमिंग हुआ वो परफेक्ट कामयाब बनी। यह थोड़ा सा टाइमिंग फंस गया है, और सुदर्शन गायकर जैसे एक बाएं हाथ के बल्लेबाज को यह मैदान छोड़ के अब ड्रेसिंग रूम में जाना पड़ा। स्कोर 1 विकेट के नुकसान पे कौन ग्राम पंचायत टीम का सफलता मिली यहां नयन भगत को, और सफलता मिली वाजे ग्राम पंचायत टीम को। नहीं बल्लेबाज या हम विनती कर दे यार, तौसीफ शेख नए बल्लेबाज मैदान के अंदर। अभी तक इस ओवर की मेरे हिसाब से 3 गेंदें शेष होगी। पहला मैंडेटरी पावर प्ले है बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, लेफ्ट ऑफ विकेट, और यह लॉब किया हवा में कैच की संभावना। कौन
यही पकड़ेगा। ये क्या बात है, इसके हाथ में सुबह के सत्र के लिए मक्खन नहीं है, यानी भाई फेविकॉल है। क्या जस्ट विन द मैच क्रिकेट में कहते हैं, पकड़ो क्या जीतो मैच। जीवनदान किसी को देना नहीं। और इसी के साथ देखा जाए तौफीक शेख भी अंडा लेके वापस जा रहे हैं। दो बल्लेबाज बिगर खाता खोले ड्रेसिंग रूम में चले गए हैं। कौन ग्राम पंचायत टीम को दो बड़े धक्के लग चुके। अब मैदान के अंदर जाने माने खिलाड़ी और हमारे परम मित्र प्रफुल्ल जी पाटिल, यानी कि जिन्हें हम प्यार से कहते चांबो को बेहतरीन पारी खेलना पड़ेगा, क्योंकि 2 विकेट मैदान से बाहर गए। क्या गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया नयन भगत ने। नयन मतलब आंख ही खोल दिया है। और जैसे इस बार जगह कौन ग्राम पंचायत टीम को 2 धचके दिए। हाँ बिल्कुल, तो अभी ये छोटे कद के गए हैं, अंपायर से गार्ड लेंगे। खेलेंगे प्रफुल्ल जी पाटिल पहली दफा गेंद को। नयन भगत की अभी तक 2 गेंदें शेष, हैट्रिक का मौका और बेहतरीन शॉट देखी है। क्या बात है, अरे सुबह का चेहरा देखा है किसने, चांबो ने गाली गाली हंस के कह दिया ठोक। छक्के के साथ आगाज इसे कहते हैं। ये बेहतरीन तरीके से इस बार देखा जाए ये काम है। और इस बार आप देख सकते हैं हमारे आदरणीय भाई जगदीश ठाकुर साहब, इनकी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं है, जो अपना कीमती समय निकालकर इस आदर्श ट्रॉफी और किंजल ट्रॉफी को देख रहे हैं। और छक्के के साथ आप देख सकते हैं तो यहां प्रफुल्ल पाटिल यानी कि चांबो ने खुद का खाता ओपन किया। स्कोर इस बार 7, 2 विकेट के नुकसान पे। पार्टी आभारी बहुत है, कल की तो पार्टी आपकी इतनी आभारी हो चुकी है, क्या बात है। और कल चंद्रकांत शिंदे जी ने क्या गाने का धमाल किया, लोगों में हर्ष उल्लास आया है। आखिरी गेंद पहले ओवर की, चांबो लाइन में आया हुआ है, भाग गई गेंद और गई। देखते देखते सीमा रेखा का दर्शन लेने के लिए खूबसूरत चौवा फाइन लेग के ऊपर। 4 के साथ स्कोर पहुंच चुका 11 के घर में। ये मैंने शुरू में कह दिया ना कि ये संदेश भाई का ये पूरी तरह से उनका शागिर है। और वो इस बार देखा जाए वो उनका पिया भी है। उनकी दोनों की एक दूसरे खूबी एक दूसरे को खूब मालूम है। लेकिन यहां चांबो ने आते समय जो कुछ बल्लेबाजी की है, अगर चांबो को कोई अगर गोरी देखी होगी तो बोले क्या चांबो ठोका यार। तो स्कोर पहुंचा है इस बार 11 के घर में। पहले ओवर के समाप्ति के बाद प्रफुल्ल पाटिल व्यक्तिगत पहुंचे 10 पे, यानी कि 1 छक्का 1 बाउंड्री के सहायता से। फेंको और एक फेंको। पहला ओवर खत्म हो चुका है। मैंने शुरू में कह दिया क्रिकेट हमारे रगों रगों में भरा हुआ है। वैसा हमारा खेल तो राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन क्रिकेट का जुनून हमारे मैदान हमारे अंदर इतना मजबूती का आया है कि ये रगों में हमारा खून ही दिख रहा है। क्रिकेट गेंदबाज आए हैं नीलेश जी पाटिल। नीलेश जी पाटिल, इनके हाथ में उन्होंने रुमाल बांधा हुआ है। और 70 और 80 के दशक में कपिल देव साहब इनके दोनों हाथों में वो हाँ बिल्कुल हैंड बैंड। देखिए जय पवार साहब क्या कमाई यार, रात में भी काम और दिन में, लेकिन मेहनत के साथ, मेहनत लगन के साथ। और बाकी के लोग क्या करते हैं, थोड़े से वो बोलते हैं हमको नहीं जमेगा, लेकिन ये एक दशरथ दादा ने कह दिया ना कि उनके आते से पहले 2 थे, उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। लेकिन टाइम इज महत्वपूर्ण। और ये देखिए लॉर्ड फुल टॉस गेंद को इस बात देगा खेलने गए थे मिड विकेट के ऊपर, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं है। कहते हैं ना कि छक्का देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता है। पिल्ले कॉलेज का काफी खूबसूरत छोटा सा मैदान, लेकिन छोटे से मैदान के ऊपर खेलने की आग जो होती है सन्नी भाई, वो खतरनाक होती है। यहां इस बार ये गेंद मैडम साबित हो जाए, छक्का दिया यहां अनिकेत मात्री को। सलामी बल्लेबाज है, दाएं हाथ के बल्लेबाज, लेफ्ट मोड़ द विकेट और ये उड़ाया, जाने की संभावना है, जाएंगे लग रहा है, लेकिन हाथ में गोदी में गेंद चली गई है। क्या जज किया, गेंद हवा में थी, डिप्सकर लेग के ऊपर, विकेट नंबर 3 ड्रेसिंग रूम में। यहां देखा जाए परिस्थिति डाउन। और जिन पपिया जी हमारे, इन्हें हम विनती करते हैं कि आइए पपिया जी,
3 विकेट बाहर गए। आप देखिए जय वीरू की जोड़ी है मैदान के अंदर। अभी आगमन हो चुका है 24 इवेंट के मालिक, लेकिन क्रिकेट के ऊपर प्यार करने वाले भिवंडी में अपना खेल दिखाकर भिवंडी वाले सब बोल चुके हैं कि संदेश भाई की क्लियरिटी जो 24 के माध्यम से है, लेकिन बल्लेबाजी में बहुत ही भारी है। आ गए दोनों शागिर गुरु शिष्य मैदान के अंदर। अब बातचीत करेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, लेकिन तोड़फोड़ करेंगे। छाम्बो का तो इंजन गर्म हो चुका है। नीलेश पाटिल पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद के ऊपर सफलता। सुबह का सत्र हवा में नमी है, मॉइस्चर भी है, और इस मैंने शुरू में कहते गेंदबाजों की गेंदबाजी चलना थोड़ी कठिन है, लेकिन यहां परिणाम उल्टा हुआ। नयन भगत ने इस बार 11 रन देके 2 सफलता हासिल किया। संदेश भाई गेंद खेलेंगे नीलेश की। फुल टॉस गेंद देगा तो जाएगी ना पिल्ले कॉलेज में गेंद गई कहने के लिए, यहां मैच देखने के लिए। फुल टॉस देगा इसका मतलब क्या है? फुल टॉस बॉल और पिच बॉल कभी भी देने का नहीं है। दिया ना समझ जाए उसके ऊपर फटा आया। बहुत ही भारी रोहित शर्मा स्टाइल से संदेश पाटिल जी ने छक्का लगाकर, मैंने कह दिया ना दोनों आदमी ऐसा है। चांबो ने छक्का लगा दिया, संदेश भाई ने कहा अबे मैं भी मारता हूं देख। छक्के के साथ स्कोर पहुंच चुका है 17 के घर में। नीलेश जी पाटिल की ये फुल टॉस गेंद थी, और इस बार चौथी गेंद, दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले। दर्शक टकटकी के साथ देख रहे हैं। स्कोर पहुंचा है 17 के घर में 6। मेरा अंदाजा बहुत भारी ऐसा ही छक्का जब मैंने कॉलेज में मारा था ना, तो कॉलेज की लड़की बोलती ओ व्हाट ए शॉट। क्योंकि मैं कहता हूं ना कि शेर के मुंह के सामने अगर बकरी दे सकते तो ऑन द स्पॉट वो चीट फाड़ कर सकते। इसके सामने ही गेंद उन्होंने फेंका और परिणाम एक ही हुआ। ये दूसरा बैक टू बैक छक्का आया और स्कोर पहुंच चुका है कौन ग्राम पंचायत टीम का 23 के घर में। 3 विकेट सलाह बाहर चले गए, लेकिन उसके बाद याद है कि संदेश जी पाटिल और प्रफुल्ल पाटिल की भागीदारी। गुरु शिष्य मैदान के अंदर खेल रहे और हमला किया उन्होंने नीलेश पाटिल के ऊपर। क्या तीसरा छक्का जाएगा? और यह भी जाने की संभावना भाई साहब छत के ऊपर। अंदाजा बहुत और पिच गेंद डाल रहे आप, परिणाम एक ही हो रहा है। उसकी तो 24 की क्लियरिटी बहुत भारी है, वो बल्लेबाजी में इतना माहिर है, ठोकेगा। और इस छक्के के साथ स्कोर पहुंचा है 29 के घर में। भिवंडी से उन्होंने टीवी लेके आया, और अभी भाभी जी इस बार मैच को देख रहे होंगे और अपने हस्बैंड की बल्लेबाजी देख के बोलेंगे क्या बात है यार। लेकिन चांबो को कौन देखेगा? चांबो व्हाट्सएप के ऊपर ही आएगा। है 29 स्कोर, क्या बैटिंग यार। 3 लगातार छक्के। आप राइट आर्म लेफ्ट आर्म और राउंड विकेट से इस बार हवा में, और कैच की संभावना लग रहा है लटक जाएंगे। ये छोड़ता नहीं कि इन्होंने 2 कैचेस लपक लिया, टाइमिंग चुका, लॉन्ग ऑफ के ऊपर लिया कैच। संदेश पाटिल जैसे एक आक्रामक खिलाड़ी जिन्होंने 3 गेंदों के ऊपर लगातार 3 छक्के लगाकर शुरुआत दमदार की थी, उस बल्लेबाज को अभी ये मैदान छोड़ के ड्रेसिंग रूम में जाना पड़ा। लेकिन 29 रन पे याद है चौथा विकेट गिरता हुआ कौन ग्राम पंचायत टीम का। क्या बैटिंग की थी, क्या धमाकेदार। मैं मुझे कहता हूं ना कि आंद्रे रसल की मुझे याद आ गई। आंद्रे रसल ऐसे ही इस बार मारपीट करते हैं, और जब भी आंद्रे मारता है ना तो गेंदबाज बाहर जाता है, आंद्रे अंदर होता है। नहीं, बल्लेबाज अक्षय गाताड़ी जो बॉडी से काफी तगड़ा 18 रनों की उम्दा पारी खत्म हो गई संदेश जी पाटिल की। एक साइड से चांबो मैदान के अंदर डटे हुए 4 नंबर के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए जो व्यक्तिगत 10 पे खेल रहे, एक छक्का एक बाउंड्री की सहायता से कौन ग्राम पंचायत टीम पहले बैटिंग कर रही है, और वाजे ग्राम पंचायत टीम ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला। 2 ओवर की समाप्ति के बाद हमारे गुणलेखक कंचन बलकर साहब हमें इशारा दे रहे हैं कि 29 स्कोर हो चुका है 4 विकेट के नुकसान पे। कैमरामैन हिलाने का नहीं। 29 स्कोर। उड़न प्रीमियर लीग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। अच्छा हाँ, अच्छा बात है, बच गए, अच्छी बात। इतने ऊपर से बालकनी से नीचे आएगा तो लफड़ा ही हो जाएगा, लेकिन सुरक्षित है क्योंकि उनकी गलती हुई, होता है। हाँ, अच्छा हुआ कि बंदे का कोई नुकसान नहीं हुआ। 29 स्कोर। हम जब आते हैं ना तो थोड़ी हमारी कमेंट्री के अंदर हंसी का जान है।
चांबो भाग गई, जाएगी गेंद। हिंदी में इसी को कहते रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, मराठी में कहते गाड़े जगह भरा। क्या बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चांबो फॉर्म में आया है, क्या सुबह आईने में चेहरा देखा है किसी का कुछ पता नहीं है, लेकिन अपनी जादूगरी बल्लेबाजी देखी। 4 के साथ कौन ग्राम पंचायत टीम का स्कोर 33 के घर में। पंकज पाटिल की दूसरी गेंद, कोटे का पहला है ओवर है। चांबो ड्राइव, इज्जत दी चांबो ने, कवर के ऊपर खेला हुआ शॉट, एक चुराया दूसरे के लिए, मगर मना कर दिया या अक्षय गाताड़े ने। सुनील मनोहर गावस्कर साहब जी ने कह दिया कि अच्छे गेंदों का सम्मान करो और खराब गेंदों को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजो। हिंदुस्तान के गली गली में क्रिकेट और क्रिकेट लोकप्रिय बन चुका है। तुम्हारी हमारी नजरें इस क्रिकेट के ऊपर क्यों आई है? 25 जून 1983 का विश्व कप अगर कपिल देव साहब के नेतृत्व में हिंदुस्तान जीतता नहीं तो वहां नजरें नहीं होती। दूसरा विश्व कप महेंद्र सिंह धोनी साहब के नेतृत्व में 11 में। ये थोड़ी सी इस बार देखा जाए आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद को रखा है। बल्लेबाज ने खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था, फुटवर्क का कोई इस्तेमाल नहीं। मोबाइल में जब नेटवर्क नहीं और क्रिकेट में फुटवर्क नहीं तो मजा नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं, 3 गेंदें शेष है। खूबसूरत पिल्ले कॉलेज का ये मैदान, तीसरा ओवर चल रहा है। स्कोर पहुंचा है कौन ग्राम पंचायत का 33 के घर में, 34 के घर में। और इस बार किनारा लगा हुआ है और ये मौका था विकेट कीपर साहब, जानबूझकर आप कैच छोड़ते नहीं, इसका मैं इस्तकबाल करता हूं। लेकिन कैच स्पिन द मैच क्रिकेट में कहता हूं, 4 रन ने जब तीसरा परेरा ने जब रोहित शर्मा जी को जीवन दान दिया तो 264 का कीर्तिमान रिकॉर्ड स्थापित हुआ। और 1983 के विश्व कप में अगर वीरेंद्र चहर साहब जी को कपिल देव साहब जीवन दान देते, हिंदुस्तान वह विश्व कप जीतता नहीं। एक सिंगल के साथ 35 पे स्कोर। प्रफुल्ल पाटिल 15 पे खेल रहे हैं। और इस बार देखिए आउटसाइड ऑफ स्टंप, शरीर से गेंद को दूर रखा है और खेलने के लिए इस गेंदबाज ने इस बल्लेबाज को मजबूर किया है। जहां प्रफुल्ल पाटिल की शानदार लय देखने को मिल चुकी थी, उनकी रन बटोरने की जो तैयारी थी वो काफी बेहतरीन थी, लेकिन इस बार देखा जाए परिवर्तन किया पंकज पाटिल ने। पंकज पाटिल की तीसरी ओवर की आखिरी गेंद शेष। 35 पे स्कोर। आओ इनसाइड आउट शॉट, क्या ठोका है, पारू की गली, कश्मीर की कली, गेंदबाज के दिल की जली, ऐसा मारा छक्का की हो गए सबकी कली बनी। चांबो क्या खा के आया यार, शुक्रवार है और शुक्रवार में कंजन पलकर साहब चांबो के आंख में माता आई है। क्या ठोकम ठोक कर रहा है यार, वाह 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 वाह। बिल्कुल, क्या स्टेटस का गेंद दीजिए मैदान के अंदर। छक्के के साथ ओवर की समाप्ति की है। 41 पे स्कोर। आ गए, बॉल आ गई। कहते हैं ना पुरानी आने के बाद देखने की मजा ही कुछ और है। हाँ बिल्कुल, देखिए चित्रा का उन्होंने मुंह देखा ऐसे खबरीलाल का कहना है। और चांपो देखिए चश्मा पहनकर जब खिलाड़ी कोई खेलता है ना तो मुझे याद आती नरेंद्र हिरवानी साहब और अनिल कुंबले साहब जी की। वहां चांबो देखिए दोनों भीम है। पलकर साहब आपका डिपार्टमेंट है वो दोनों का, लेकिन एक मतलब देखा जाए तो मुझे लग रहा है बड़ा है और एक छोटा है, लेकिन छोटा पटाखा और बड़ा धमाका देखिए। नाम है मिस्टर प्रफुल्ल पाटिल। प्यार से कहते चांबो की ठोकम ठोक दे। क्या मुझे हमेशा कहते क्या ठोका है यार, अरे तू क्या ठोक रहा है यार, बहुत ही भारी। चांबो गाली गाली हंस रहे, यहां से दिख रहा है, आईना हमने लगाया है पीछे। नयन भगत कोटे का दूसरा पारी का ये चौथा ओवर लेके वाजे ग्राम पंचायत टीम टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का फैसला। लेफ्ट आर्म और विकेट से अक्षय गाताड़े को इन्होंने खेल दिया। इस बार देखा जाए मिड विकेट के ऊपर गेंद आ चुकी, एक सिंगल मिलेगा और एक सिंगल के साथ आप देख सकते हैं अक्षय गाताड़े पहुंच चुके 2 रन पे। और कौन ग्राम पंचायत टीम का टोटल स्कोर आगे बढ़ता है 42 के घर में 4 विकेट के नुकसान पे। जबरदस्त आयोजन नियोजन शैलेजी चौहान और जयपवार साहब इस मैच की अंपायर की भूमिका निभाते हुए। चांबो के लिए गेंद थी, लेकिन इस बार विकेट कीपर को छक मार दिया। जरूर एक मिलेगा, लेकिन ये अतिरिक्त रन होगी मेरे हिसाब से, बल्ले से आ चुकी है। क्या बात है, अंपायर की नजर देखिए कितनी तीक्ष्ण है और अपना काम अपना ड्यूटी निभाते हुए एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 43 के घर में। प्रफुल्ल पाटिल मेरे हिसाब से व्यक्तिगत पहुंच चुके हैं वहां 22 के घर में, 2 छक्के 2 बाउंड्री 2 सिंगल के सहायता से। और इस बार यहाँ आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद को रखा है। और इसी बीच हमारे एक मराठी के जबरदस्त सुमधुर कमेंटेटर जिन्होंने कमेंट्री की शुरुआत की और पनवेल तालुका के अंदर से उन्हें
काका ये नाम उन्हें मिला और काका मात्रे साहब जी का जो विद्यानगर अलीबाग से बिलोंग करते उनका आगमन हो चुका है। ये काका जी हार्दिक स्वागत। इस बार गैप में गेंद को धकेल दिया, एक सिंगल चुराया, क्या होगा, दूसरे के लिए भाग रहे, भागम भाग बहुत ही महत्वपूर्ण। 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता है। 45 के घर में नेक्स्ट मैच होगी वांगनी तरफे वाजे बनाम सोमठ ने ग्राम पंचायत। दोनों कप्तानों को सूचित है टॉस करने के लिए तुरंत आइए। और ये देखिए स्टंप की अभी लाइन पकड़ दिया है। क्रॉस बैट से खेलने का प्रयास किया था लेकिन गेंद बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं है और गेंद डॉट फेंकने में गेंदबाज नयन भगत कामयाब बने हैं। 4-5 गेंदें खत्म हो चुकी। ये 5 गेंदें नयन भगत ने सही दिमाग के साथ फेंकी है। पहली 2 गेंदों के ऊपर 2 सिंगल आए, तीसरी गेंद डॉट चली गई, चौथी पे डबल और 5वीं डॉट, आखिरी गेंद शेष। और ये देखिए ज्यादा बाहर चली गई, मतलब इसका मतलब क्या, ये लेग कटर ज्यादा हो गई और इसका परिणाम एक ही होगा है कि बल्लेबाज याद देखा जाए अक्षय गाताड़े को इस गेंद ने चकमा दिया। 4 ओवर खत्म हो चुके और 4 ओवर के समाप्ति के बाद कौन ग्राम पंचायत टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 45, 4 विकेट के नुकसान पे 4 ओवर के बाद, यानी कि आखिरी पारी का स्लॉग ओवर शेष है, डेथ ओवर शेष है। मराठी में हम इसे कहते हैं हनामारी का ये ओवर है। थोड़ा ब्राइटनेस कमी करो भाई साहब, उसको नहीं हैंडल हो रहा है तो तुम जाके करो, उसके समझ में नहीं आ रहा है वो। आखिरी 6 गेंदें, गेंदबाज आ चुके, गेंदबाजी की बाउंड्री संभालने के लिए पारी का स्लॉग ओवर लेके गौरव पाटिल सामना है तैयार करने के लिए। प्रफुल्ल पाटिल दाएं हाथ के बल्लेबाज, क्या सुमधुर बैटिंग की है, मनमोहक और सम्मोहिनी जादू भरी बल्लेबाजी, ठोकम ठोक इसे कहते हैं। कढ़ाई में जब तेल गर्म होता है ना तो वड़ा छोड़ने को मजा आता है। यह महत्वपूर्ण बात है, छोटो ध्यान में रख। पलकर साहब है हमारे साथ, वो हमारे कढ़ाई में थिंतरे नहीं चले छल्ले, उसके बाद थुर्र थुर्र आवाज आया, हमने कह दिया जाओ तेल में बर्बाद काम है। आखिरी 6 गेंदें शेष है और गेंदबाज आज गौरव पाटिल। अरे चांबो ने हुक किया है, चांबो ने हुक किया है, गेंद जाएगी सीधी चली गई है डिप्स करने के ऊपर। क्या चांबो ठोक रहा है, रन मशीन चालू हो चुकी है और चांबो का बल्ला मानो तेजी बंदूक बन गया है और धाए बाएं गोलीबार हो रहा है। भागो, क्या चांबो और कूट कूट के बल्लेबाज। इसी के साथ कौन ग्राम पंचायत टीम की 50 पूरी हो चुकी है, यानी कि 51 रन बोर्ड के ऊपर लाइसेंस लेके आया। इस बार देखा जाए, इस बार संदेश पाटिल की तरफ से उन्होंने, संदेश पाटिल ने कह दिया चांबो ठोकम ठोक, तू रुकेगा ना तो शाम को तुझे मार देगा मैं। और चांबो की बल्लेबाजी यार, 22 यार्ड की पट्टी के ऊपर गाड़ी तेज दौड़ रही है। छक्के के साथ गौरव पाटिल का स्वागत 51, 4 विकेट के नुकसान पे। चांबो जोरदार हिट करने, ठीक ठाक संपर्क हुआ ने मजबूती का, एक चुराया, दूसरे के लिए भाग रहे, क्या होगा, रन आउट का यह मौका बन सकता है चांबो और पहुंच चुके हैं। इस बार देखा है पॉपिंग क्रीज के अंदर, क्या रन चुराया, इसे कहते रन चुराना। पहला रन तेज गति के साथ चीते की छपलाई, लोमड़ी का दिमाग और बाज के नजर के साथ 2 रन पूरे। चांबो इतना भाग रहा है यार, तो अगर चांबो को कोई बोल सकता नहीं दे सकता तब भी भाग्य लग जा सकता है। रनिंग क्या है यार, मिल्खा सिंह का शिष्य है। आइए केतन जी आपका हार्दिक स्वागत। डरो मत, डरने की कोई जरूरत नहीं। 53 स्कोर और इस बार यॉर्कर जड़ में डाली हुई गेंद, क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र फेंका था, एक चुराया, चांबो जा रहा है, रन आउट का भी फंस जाएगा चांबो, ऐसा लग रहा है क्योंकि चांबो थक गया। और इसी के साथ ये दूसरा रन आत्मघाती साबित हुआ। यॉर्कर की गेंद थी, उन्होंने ऑन ड्राइव किया था, इस बार देखा लंगन के ऊपर गेंद आई थी, दूसरे के लिए चांबो अटक गए। लेकिन एक महत्वपूर्ण पारी, तूफानी पारी, एक जानदार पारी, एक 24 कैरेट की पारी लेके चांबो जा रहा है ड्रेसिंग रूम में, लेकिन लोगों का दिल जीतने वाली पारी खेली है। क्या बैटिंग की यार उन्होंने अपनी टीम के लिए। मेरे हिसाब से 9 गेंदों में 31 रनों की धुआंधार पारी। मिस्टर प्रफुल्ल पाटिल का स्वागत करने जा रहे हैं चांबो, चांबो और चांबो। क्या बैटिंग की, और बैटिंग जब कर रहा था चारों दिशाओं में गूंज एक ही चल रही थी, चांबो चांबो और चांबो, दूसरा कोई नहीं उनके सामने था। उन्होंने इस बार देखा जाए यहां 3 छक्के, 2 बाउंड्री, डबल सिंगल के साथ 31 रन इकट्ठा किया। यस, सोमठ ने ग्राम पंचायत और वांगनी
दोनों कप्तान को सूचित कर रहा हूं कि तुरंत टॉस करने के लिए आइए। आखिरी 3 गेंदें शेष इस पारी की। मयूर जी मात्रे, क्या चांबो को आवाज देखिए, वहां से उन्होंने फेंका सीधा हमारे कानों के अंदर। रेंज महत्वपूर्ण है। और चांबो क्या बैटिंग की यार, दिल जीता मनमोहक पारी। शेनशाह मैदान के अंदर था। कौन ग्राम पंचायत का स्कोर टैक्सी की तरह मीटर तेज चल रहा था। इस बार यहां हल्के हाथों से इन्होंने शॉट को जरूर खेला। एक चुरा मिलेगा दूसरे के लिए, लेकिन मना कर दिया या अक्षय गाताड़े ने। एक सिंगल के साथ मयूर महात्रे ने खुद का खाता ओपन किया और टीम का स्कोर पहुंचा है 55 के घर में। 5 विकेट के नुकसान पे आखिरी 2 गेंदें शेष इस आखिरी ओवर की। पांचवी गेंद 5वीं ओवर की। थोड़ी डिलीवरी जरूर पीछे थी, सामने खेल दिया इस शॉट को। एक चुराया लेकिन लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी और दूसरे के लिए जा रहे, क्या होगा परिणाम यार नॉट नहीं। और 2 रन इकट्ठा किया। पहला रन तेज गति के साथ लिया और दूसरा रन के लिए उन्होंने देखा, जाना परका और बढ़िया भागम भाग किया। और 2 के साथ आप देख सकते तो कौन ग्राम पंचायत टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 57 के घर में। ये देखिए हमारा दूसरा छोटा भीम, स्वागत है आपका। आखिरी गेंद शेष, आखिरी गेंद शेष है 57 स्कोर। और हवा में जरूर खेल दिया, कवर कैच को लपकने जा रहे हैं। कवर खिलाड़ी लपक लिया कैच और इसी के साथ ये 6 विकेट मैदान से बाहर गए हैं। और 57 रन पे आप देख सकते हैं। तो इसी बीच कौन ग्राम पंचायत टीम का स्कोर बन चुका है। अब जीतने के लिए ये मेरे हिसाब से यह वाजे ग्राम पंचायत टीम को 30 गेंदों में चाहिए 58 रन। अक्षय गाताड़े भी मेरे हिसाब से 6 रन बना के वापस चले गए हैं। और यहां जीतने के लिए अब वाजे ग्राम पंचायत टीम को 58 रनों की जरूरत है। 30 गेंदों में 58 रन किस तरह से इकट्ठा करेंगे। गेंदबाजी कौन ग्राम पंचायत की कैसी होगी, वाजे ग्राम पंचायत टीम इससे उत्तर कैसा देगा, ये तो वक्त बताएगा। क्रिकेट में भविष्यवाणी दोहराई नहीं जाती है। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है और क्रिकेट एक जेंटलमैन्स गेम है। लेकिन क्रिकेट के इस उत्तरार्ध के लिए क्रिकेट की कहानी क्या बताएगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसका भविष्य आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन माइक्रोफोन के ऊपर हम बदलाव करने जा रहे हैं। हमारे सीनियर कमेंटेटर जिन्होंने कमेंट्री के तौर के ऊपर अपना नाम बड़ा रोशन किया है, जिनके पास सब कुछ है लेकिन कमेंट्री उनका इस बार देखा जाए पूरी तरह से जीव है। और आदरणीय हमारे काका मात्रे साहब आ रहे माइक्रोफोन के ऊपर, सुनिए उनकी जुबानी क्रिकेट की कहानी। मैं रहता हूं रेस, रखिए आपका ख्याल। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद अमित म्हात्रे सरांचा आवाज आपण ऐकलात. पेंट जोहा एका आगळीवेगळ्या हिंदी स्टाईलमध्ये तुम्ही ऐकलात. उपस्थित सर्व क्रिकेट रसिक आणि खेळाडूंचं मी या स्पर्धेचा मराठी समालोचक काका म्हात्रे विद्यानगर अलिबाग आपलं सहर्ष स्वागत करतो आहे. आणि एक विशेष निवेदन आहे. पुढचा सामना वांगणी ग्रामपंचायततर्फे वाजे विरुद्ध सोमटणे ग्रामपंचायत. वांगणीतर्फे वाजे ग्रामपंचायत विरुद्ध सोमटणे ग्रामपंचायत या 2 संघामध्ये पुढची लढत असेल. तेव्हा विनंती आहे दोन्ही संघ नायकांना की आपण आयोजकांशी संपर्क साधा, जिथे नाणेफेक संपन्न होईल आणि या क्रिकेटच्या कुरुक्षेत्रावर चेंडूबाच्या युद्धामध्ये आपण जाऊन पोहोचणार आहोत. तुम्ही पाहिलं की इथे मात्र प्रथम खेळाच्या पहिल्या सत्रामध्ये फलंदाजी करत असताना कोण ग्रामपंचायत या संघाने 6 गडी बाद 57 धावफलकात जमवल्यात. 58 धावांचं लक्ष ठेवले. प्रत्येक षटकामागे पाहिलं तर 11.60 ची सरासरी इथे राखावी लागेल आपलं आव्हान जिवंत ठेवण्यासाठी उमरोली ग्रामपंचायतीच्या संघाला. आणि डावाची सुरुवात करण्यासाठी या ठिकाणी मैदानाकडे रवाना होत आहेत ते अर्थातच उमरोलीचे 2 सलामीचे फलंदाज. नाही पहिली मॅच कोणाची उमरोली आहे ओके मग इथे दिलं होतं म्हणून मी तसं वाटलं. तर वाजे ग्रामपंचायत माफ करा
या ठिकाणी डावाची सुरुवात करण्यासाठी मैदानामध्ये येते. पंचांच्या भूमिकेमध्ये महाराष्ट्रामध्ये अनेक क्रिकेट स्पर्धा गाजवणारे अर्थातच जय पवार सर आणि त्याचबरोबर शैलेश चव्हाण सर करंजा, ज्या रायगड प्रीमियर लीगमध्ये शिरडोनच्या मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळाले होते. गुणलेखकाची भूमिका नेहमीच आपण पाहिलात पनवेल तालुक्यातलंच नव्हे तर पनवेलच्या बाहेर जात, रायगड जिल्ह्याच्या बाहेर जात ज्यांनी गुणलेखकाची भूमिका इथे निभावले ते अर्थातच केवळे ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच सन्माननीय कांचन पालकर, या स्पर्धेचे आयोजक तेजदादा म्हात्रे, ज्याने या संपूर्ण परिसरामध्ये खूप मोठे योगदान दिले. नाईट स्पर्धा असू दे किंवा दिवसाची क्रिकेट स्पर्धा असू दे, खूप चांगलं योगदान या ठिकाणी देण्यात गेलं. आणि याच माध्यमातून आता मात्र 8वा दिवस आज या स्पर्धेचा 8 अंक आपल्या समोर आलं की लगेच आपल्याला श्री गणपती बाप्पा अर्थात श्री अष्टविनायक यांची आठवण होते. आणि आज शुक्रवार आहे, अर्थातच एकविरा देवी, कारल्याची एकविरा देवी आगरी कोळी लोकांची ना पावणारी देवी म्हणून ज्याचा उल्लेख केला जातो या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतं. आणि या दरम्यान जाऊया खेळाच्या दुसऱ्या सत्राकडे. अतिशय सुंदर खेळपट्टी आणि तितकं सुंदर हिरवगार मैदान, अर्थात पिल्लाई कॉलेजचं हे मैदान हे क्रिकेटसाठी एक आक्रमक आपल्याला पाहायला मिळेल. प्रेक्षकांना बसण्यासाठी चांगली व्यवस्था, डीजेच्या माध्यमातून आमचा आवाज. आणि इथे डावाची सुरुवात करण्यासाठी 2 सलामीचे फलंदाज इथे मात्र आपण पाहणार आहोत ते अर्थात वाजे ग्रामपंचायतीचे यज्ञेश डावाची सुरुवात करतोय, प्रारंभ करतोय. निलेश पाटील डावाची सुरुवात करतोय, उजव्या हाताने फलंदाजी करतोय आणि त्याला साथ देतोय तो यज्ञेश पाटील. आणि पहिले षटक घेऊन इथे कोण ग्रामपंचायतीचे गोलंदाज अक्षय खेळाच्या पहिल्या सत्रामध्ये. दोन्ही संघांना आपण हार्दिक शुभेच्छा देऊया आणि वही आपण मैदानाकडे पंचांच्या डावीकडून उजव्या हाताने. पहिला चेंडू अक्रॉस द लाईन खेळला आहे. इथे आपण पाहतात मिडविकेटला क्षेत्ररक्षक आहे, चेंडूवर येणार, चेंडूची फेकी करतोय आणि पहिल्या चेंडूवर पहिली धाव. क्रिकेट विश्वामध्ये नेहमी पहिली धाव, पहिला विकेट, पहिली अर्थात चौकार, पहिला षटकार, या सर्वच गोष्टींना खूप मोठं निश्चित संबंध असतो. आणि या ठिकाणी पहिली धाव या ठिकाणी पूर्ण केली ती निलेश पाटीलनी 1 धावेनी. निलेश भालेकर यांनी. आता मात्र यज्ञेश पाटील डावखरं फलंदाज आहे. डावखरे फलंदाज हे क्रिकेटमध्ये नेहमी आक्रमक खेळाडू असं नेहमी मानला जातात. क्षेत्ररक्षण आणि इथे आपण जर पाहिलं तर शॉर्ट थर्डमॅन तैनात केलं आहे, शॉर्ट पॉईंट आहे, शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर आणि मिड ऑफ इरोशन ऑफसाईडला. ऑनसाईडला पाहिलं शॉर्ट फाईन लेग आहे. एक क्षेत्ररक्षक इथे मात्र आपण पाहता तो अर्थातच बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग. एक क्षेत्ररक्षक इथे शॉर्ट मिड विकेट, एक डीप एक्स्ट्रा कव्हर आणि एक मिड ऑफ. आता मात्र मिड ऑफचं क्षेत्ररक्षक याला लॉंग ऑफला घेतलं गेलं आहे. आणि या दरम्यान या षटकातला पुढचा चेंडू गोलंदाज तयार. अक्षय पंचांच्या उजवीकडून उजव्या हाताने. यावेळी एक मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला, बॅटच्या पट्ट्यात चेंडूला घेतला आणि लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये इथे आपल्याला पाहायला मिळतो एक शानदार फटका, गगनचुंबी भेदी षटकार. षटकार 6 धावांनी आपलं खातं उघडले. 6 धावांचं योगदान यज्ञेश पाटील. आणि 6 धावा जेव्हा आपल्या पहिल्या षटकामध्ये पहिल्या चेंडूवर जेव्हा नोंदवले जातात तेव्हा आपल्याला भंगार विकणारा अर्थातच सुरुवातीच्या काळामध्ये तो वेस्ट इंडिजचा ख्रिस गेल याची आठवण होते, ज्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पहिल्या चेंडूवर पहिल्या षटकाराने डावाची सुरुवात केली होती. 6 धावांचं योगदान. धावफलका धावाले 7, 2 चेंडूची समाप्ती झाले. चित्ररेषेमध्ये वारंवार बदल होईल कारण उजव्या हाताने फलंदाज, डाव्या हाताने फलंदाज या ठिकाणी आहे. त्यामुळे या मैदानामध्ये या लक्ष्याचा पाठलाग असताना जाऊया मैदानाकडे पुढच्या चेंडूसाठी. उजव्या एष्टीच्या काहीसा बाहेर चेंडूला नुसतं ढकलण्याचा प्रयत्न केला. चेंडू गेला शॉर्ट थर्डमॅनला. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आहे. एक कोणती धाव इथे धावफलकावर नाही आहेत. 7 धावा आत्तापर्यंत धावफलकार आल्यात. चांगलं क्रिकेट इथे पाहायला मिळतं. अगदी खेळाचा पहिल्या सत्रामध्ये निश्चितच आज नवीन परिणामानंतर थोडी थंडी देखील आपल्याला पाहायला मिळते. आणि हिवाळ्याचं सीझन काही लाडके प्रेक्षक या ठिकाणी आहेत, त्या सर्वांचं पुन्हा एकदा हार्दिक आभार. व या मैदानाकडे क्रिकेटच्या कुरुक्षेत्रावर अक्षय यज्ञेसाठी इथे मात्र अप्परकटच्या माध्यमातून चेंडूला भिरकोंडलेले खेळाडू कक्षामध्ये. आणि पाहूया पंचांचा इशारा या ठिकाणी येईल. एक आणखीन एक मोठा प्रहार अर्थातच सुरेख फटका षटकार 6 धावांसाठी. 13 धावा धावफलकावर. 13 धावा धावफलकार आल्या. 13 अंकडा आपल्यासमोर आल्यानंतर क्रिकेटची महान देवता सचिनजी तेंडुलकर यांची आपल्याला आठवण होते, ज्याने
अर्थातच बेब्रॉस स्टेडियम वयाच्या 13 वर्षी भारत विरुद्ध पाकिस्तान या सामन्यामध्ये पाकिस्तान संघातून क्षेत्रीय शंकेत मैत्रीपूर्ण लढतीमुळे आणि कपिल देव निखन यांचा झेल घेतला होता. पुढचा चेंडू निश्चित बचावद्वारे खेळण्याचा प्रयत्न केला, स्वतः गोलंदाज जातोय, चेंडू पकडला या ठिकाणी आपला फॉलोथ्रूमध्ये आणि तोपर्यंत मात्र कोणती धावे, धावपलका धावे तर 13. आणि ह्या सचिन तेंडुलकर यांनी पुढची 3 वर्ष म्हणजे 16 वर्षापर्यंत अर्थातच वानखेडे स्टेडियमवर त्यांनी बॉईलचं काम केलं. आणि त्यानंतर तुम्हाला सर्वांनाच आठवण आहे की वयाच्या 40 वर्षापर्यंत आणि 22.5 वर्ष भारतीय संघासाठी दिलेलं योगदान हे सचिनजी रमेश तेंडुलकर अर्थात क्रिकेटची महान देवता म्हणून आपल्याला पाहायला मिळालं. म्हणजे क्रिकेटमध्ये कोणतेही काम कधी कमी हीन दर्जाचं नसतं हे त्यांनी दाखवून दिलं वळिया मैदानाकडे. यावेळी चेंडूला निश्चित ऑन ड्राईव्ह केला आहे, मिड विकेट क्षेत्रामध्ये स्क्वेअर लेग आणि मिड विकेटमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. 1 धावेचं आणखीन एक योगदान मिळते, 1 धाव मिळाली, संघाला धावपकात 1नी वाढ होते आणि धावपकात धावा इथे मात्र आपल्याला पाहायला मिळालं. त्या पहिलं षटक समाप्त होते अक्षयचं आणि धावपलकावर धावा येतात जिथे लक्षाचं पाठलाग आहे 58 धावांचं आणि धावपलकार आल्या त्या 14 धावा. म्हणजे आता मात्र समीकरण बनते येणारी 4 षटकं आणि 44 धावांची गरज आहे प्रति षटकं 11च्या सरासरीने. अक्षयचं षटक महागडं षटक ठरलं कारण या षटकामध्ये त्यांनी 14 धावा खर्च केल्या. खरं तर टेनिस विश्वामध्ये तुम्ही नेहमी पाहायला मिळतं की 7 धावा देणारा गोलंदाज हा चांगला गोलंदाज मानतात. लेदर क्रिकेटमध्ये मात्र 10 धावा देणारा गोलंदाज हा चांगला गोलंदाज मानला. इथे मात्र षटक थोडंसं महाग निश्चित पाहायला मिळालं. किंजल स्पोर्ट चषक आणि आदर्श ट्रॉफी 2022 नवीन पनवेल यांच्या वतीने आयोजित ही क्रिकेट स्पर्धा. फलंदाज यज्ञेश पाटील 1 षटकाच्या माध्यमातून खेळतोय, 2 षटकांच्या माध्यमातून खेळतो 13 धावसंख्येवर आणि निलेश भोईर खेळतोय 1 धावेने. पहिलं षटक समाप्त, 44 धावांचं लक्ष. 8 तालुकास्तरीय संघ, 8 ग्रामपंचायत संघ, 8 40+चे संघ आणि 8 खुला गट अशा एकूण 32 संघांचा सहभाग असणारी भव्य क्रिकेट स्पर्धा. अर्थातच प्रथम क्रमांक 1 लाख, द्वितीय क्रमांक 50, तृतीय 25, चतुर्थ 20 हा 1,95,000 आणि 40+ ग्रामीण संघासाठी प्रथम क्रमांक 1 लाख, द्वितीय क्रमांक 50,000, तृतीय क्रमांक 25, चतुर्थ 25, पाचवा 20 अशी 2,20,000 आणि 8 महिलांसाठी या स्पर्धेची खास ओळख आहे ती अर्थात तेजस दादा म्हात्रे यांच्या माध्यमातून. वळी आपल्या मैदानाकडे विशाल ठाकूर पंचांच्या डावीकडून आमच्या अतिथी कशाकडून यज्ञेशसाठी इथे मात्र मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न केला. आपण पाहता यावेळी लॉंग लेग सीमारेषा कव्हर केली गेली आणि बघता बघता चेंडू मात्र सीमापार 4 धावांसाठी. अर्थात तेजस म्हात्रे, विशाल जितेकर ह्या दोन्ही मित्रांची अर्थातच खूप मोठी अर्थातच मैत्री आणि त्या मैत्रीच्या माध्यमातून ही क्रिकेट स्पर्धा अनेक वर्ष तुम्हाला पाहायला मिळते. अर्थात किंजल स्पोर्ट्स चषक 4 धावपलकात वाढत आहेत. धावपलकात धावा आल्या त्या 18, 40 धावांचं लक्ष अजूनही बाकी. यावी पुन्हा एकदा यज्ञेश तयार. यावेळी चेंडूला पूल केलंय, एक गगनभेदी गगनचुंबी षटकार येतोय मिड विकेट सीमारेच्या पलीकडे, एक शानदार फटका 6 धावांसाठी. यज्ञेशचा जर आपण विचार केला की जवळपास त्याने फुटबॉलसारखं त्याला चेंडू दिसतो. अगदी पहिल्या सत्रापासून पहिल्या षटकापासून त्यांनी सुरुवात केली आणि आत्तापर्यंत त्यांनी एकूण 3 षटकारांचं योगदान दिलं. एक चौकार देखील समावेश होता आणि अशा प्रकारे वेगाने धावपलकावर धावा जाऊन पोहोचल्या त्या 24 धावपलकार आहेत. अतिशय चांगलं मैदान इथे आपण पाहायला मिळतात आणि 2 तारखेला या स्पर्धेचं उद्घाटन समारंभ संपन्न झालं. 11 तारीख ह्या स्पर्धेचा अर्थातच 12 तारीख ही या स्पर्धेचा अंतिम दिवस, कारण 10 दिवस चालणारी ही क्रिकेट स्पर्धा आज यूट्यूबच्या माध्यमातून अर्थातच खूप चांगलं योगदान महाराष्ट्रामधल्या अनेक लाडक्या मायबाप प्रेक्षकांपर्यंत ही अर्थात जाऊन पोहोचते. यूट्यूबच्या माध्यमातून थेट प्रक्षेपण 24 लाईव्हच्या माध्यमातून ही क्रिकेट स्पर्धा तुम्हाला पाहायला मिळतं. 24 लाईव्हने अगदी अल्पावधीमध्ये खूप चांगलं योगदान या ठिकाणी दिलं आणि आज आपण पाहता केवळ महाराष्ट्र नव्हे तर महाराष्ट्राच्या बाहेर देखील त्याने दिलेलं योगदान अतिशय महत्त्वाचं पाहायला मिळालं. जाऊया मैदानाकडे. गोलंदाज पुन्हा एकदा विशाल ठाकूर. पहिले षटक महागडं ठरल्यानंतर विशाल ठाकूर देखील या ठिकाणी थोडासा महागडा ठरतोय. पुन्हा एकदा डावकर फंडात यज्ञेश समोर आहे. पुढचा चेंडू सुरेख चेंडू होतं. गुडलेंग स्पॉटवर चेंडूचा वापर केला गोलंदाजाने. चेंडूला थोडीशी संथ गतीने चेंडू फेकला. इथे मात्र फलंदाज यज्ञेशचा अर्थातच यावी अंदाज चुकला आणि हा निर्धाव चेंडूची सांगता. क्षेत्ररक्षण तुम्ही पहा, शॉर्ट थर्डमॅन एक शॉर्ट गली आहे, शॉर्ट पॉईंट एक क्षेत्ररक्षक, इथे मात्र डीप एक्स्ट्रा कव्हर आहे आणि एक मिड ऑफ ही रचना 3-4 सर्कलमध्ये असताना पुढे चेंडू या ठिकाणी चेंडूला दिशा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. चेंडू आपण पाहता जो क्षेत्ररक्षक आहे डीप एक्स्ट्रा कव्हरला त्याच्या हातामध्ये चेंडू जाणार.
यष्टीच्या दिशेने चेंडूची फेकी 1 धावीचं आणखीन एक योगदान. तर वांगणीतर्फे रोहित पाटील यांना विनंती आहे, आपण कृपया तेजस दादा म्हात्रे यांच्याशी आपण संपर्क साधा, ही तुम्हाला नम्र विनंती. आणि त्याचबरोबर विशाल पाटील यांनाही विनंती आहे, आपण देखील अतिथी कक्षामध्ये आपण आयोजकांशी संपर्क साधा. नाणेफेकसाठी यायचं आपल्याला, विनंती आहे. जाऊया मैदानाकडे पुढील चेंडूसाठी. यावेळी पण पहा टप्पाच अतिशय चांगला होता, कारण सुरुवातीच्या षटकांचा विचार केला तर गोलंदाजीच्या माध्यमातून गोलंदाज थोडेसे मागडे ठरत होते. इथे मात्र 2 चेंडू या गोलंदाज विशाल ठाकूरने मात्र खूप चांगले फेकले. निर्धाव चेंडूची सांगता झाली. 25 धावफलकार आहेत. समोर उजव्या हाताने फलंदाजी करणारा निलेश भोईर आहे 1 या धावसंख्येवर. यावेळचा काहीसा फुटो चेंडू स्वीप करायचा प्रयत्न, बॅट आणि चेंडूचा तितका संपर्क होता. पंचांकडे अपील केलं गेलेलं, मात्र अपील पंचांनी फेटाळलं आणि अशा प्रकारे या ठिकाणी 2 षटकांची सांगता होते. 25 धावफलकावर म्हणजे प्रति षटक 12.50 असं या धावफलकार आल्यात. जिथे लक्षाचा आपण विचार केला तर 58 धावांचं गरज आहे आणि धावफलकार आले 25 म्हणजे येणारी 3 षटकं आणि 33 धावांची आवश्यकता म्हणजे प्रति षटक पुन्हा एकदा 11चं समीकरण या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळालं. 2 षटकं समाप्त झालीत. डीजे सँडीच्या माध्यमातून आमचा आवाज तुमच्यापर्यंत येतोय, कारण 10 ते 12 वर्षाचा कालावधी असेल. अगदी अतिशय चांगलं सँडीच्या माध्यमातून आपल्याला प्रत्येक स्पर्धेमध्ये योगदान दिलं गेलं. वलवली पनवेल हे त्यांचं गाव आणि त्या गावाच्या माध्यमातून आमचा आवाज अर्थात अनेक क्रिकेट समालोचनाचा आवाज त्याने अर्थातच यूट्यूबच्या माध्यमातून या ठिकाणी दिलं. प्रेक्षकांचं मनोरंजन देखील केलं. थोडंसं डीजेला गाण्यानं इथे निश्चितच मनाई आहे, हरकत नाही आहे. जाऊया मैदानाकडे. लक्ष 33 धावांचं आहे. ते कोण या ग्रामपंचायत विरुद्ध या ठिकाणी मात्र वाझे या ग्रामपंचायतीला आणि 2 षटकं समाप्त झालीत आणि आता मात्र 2 षटकं पॉवरपीची समाप्त झाली. क्षेत्ररक्षण विस्तारलेलं असेल आणि या ठिकाणी मात्र नवीन षटक घेऊन गोलंदाज येतोय अनिकेत म्हात्रे. कोण ग्रामपंचायतीचा हा गोलंदाज आहे, हे नाव घ्यायचं भूषण शेठ यांनी पुरस्कृत हा संघ अर्थातच कोण ग्रामपंचायत हा क्षेत्ररक्षण करतोय, ज्याने 57 धावा 6 गडी बाद 57 धावफलकार नोंदवल्या. पंचांनी दाखवले हा चेंडू मृत चेंडू, डेड चेंडू इथे पाहायला मिळेल. जाऊया मैदानाकडे. 3ऱ्या षटकाचा पहिला चेंडू अनिकेत म्हात्रे यज्ञेशसाठी. यज्ञेशने यावेळी देखील पहा एक जबरदस्त फटका या ठिकाणी मारला होता. चेंडूला लॉंग ऑन सीमारेषेकडे पाठवलं आणि आलेला एक मोठा आणखीन एक फटका अर्थात षटकार साधावा. 6 धावा मिळतात. धावफलकात पुन्हा एक धाव वाढ होते आणि एकूण धावफलकात वाढ झाली ती 31. यज्ञेशने आत्तापर्यंत एक टोलीजंग या षटकात टोलीजंग फटकेबाजी या ठिकाणी करताना आपल्याला पाहायला मिळायला लागलं. क्रिकेटच्या कुरुक्षेत्रावर जेव्हा आपल्याला पाहायला मिळते की अशा प्रकारची गरज असते त्यावेळेला मात्र गोलंदाजांना दाद त्यांनी दिली नाही. आत्तापर्यंतच्या 3ही गोलचा आपण विचार केला आणि मोठे फटके खेळण्याचा त्यांनी निश्चित प्रयत्न केला. वैयक्तिक खेळतो आहे यज्ञेश पाटील. इथे मात्र 3 षटकारांच्या माध्यमातून 4 षटकारांच्या माध्यमातून 30 या धावफलकावर वैयक्तिक 30 धावा दरम्यान पुन्हा एकदा मोठा फटका. यावेळी मात्र पुलचा फटका डीप स्क्वेअर लेगमध्ये आलेला. पंचांचा इशारा येतो. एक शानदार फटका. आणखीन एक गगनभेदी गगनचुंबी षटकार 6 धावांसाठी. जबरदस्त टोलीबाजी इथे पाहायला मिळाली. अर्थातच यावेळी मात्र वाझे ग्रामपंचायत यांच्या माध्यमातून आणि तुम्हाला पाहायला मिळतं की एकूण धावफलकात पुन्हा एकदा वाढ झाली. धावफलकात धावा येऊन पोहोचतात 37. या धावफलकावर जिथे लक्ष आहे ते 58 धावांचं लक्ष सोपं पूर्णपणे केलं. आतापर्यंत एकही फलंदाज गमावला नाही आणि त्यामुळे निश्चितच दडपण आहे ते अर्थात कोण ग्रामपंचायतीचे सर्वच खेळाडूच्यावर आणि हे दडपण वारा निश्चित या ठिकाणी निश्चित मोठं दडपण करण्याचा प्रयत्न इथे मात्र दिलं गेलं ते अर्थात यज्ञेश ठाकूरच्या बॅटच्या माध्यमातून. वैयक्तिक 36 या धावसंख्येवर खूप चांगलं योगदान आहे. पंचांच्या डावीकडून उजव्या हाताने पुढचा चेंडू यावेळी अपरकटच्या माध्यमातून खेळला आहे. चेंडू जाते कव्हर पॉईंटच्या दिशेने. इथे मात्र चेंडू थांबणार नाही. पुन्हा एकदा चेंडू असेल सी मारेच्या आपल्याकडे. आणखीन एक मोठा फटका येतोय 4 धावांसाठी आणि एकूण बघता बघता धावफलकावर धावा जाऊन पोहोचल्या त्या 58 धावांच्या लक्षाचा पाठलाग करत असताना धावफलकावर धावांवर पोहोचल्या त्या 41 आणि आता मात्र 17 धावांची फक्त गरज आहे.
30वे षटक मार्गस्थ आहे. या षटकाचा जर मी विचार केला, कोणत्या प्रकारची दाद दिली नाही, कारण चेंडू थोडेसे आखूड टप्प्याचे आले, षटकाराला पुलचे फटके मारले, त्यानंतर अपरकटच्या माध्यमातून चौकारांचं योगदान दिलं आणि अशा प्रकारे 41 धावा या धावपलकराला 17 धावांची अजूनही गरज आहे. आणि येणाऱ्या चेंडूंचा आपण विचार केला तर 15 चेंडू आणि 17 धावांची गरज. चेंडू आणि धावा यांच्यामध्ये फक्त 2चं अंतर इथे पाहायला मिळत आहे. संपूर्ण क्षेत्ररक्षण पूर्ण विस्तारलेलं असताना एक शॉर्ट तैनात आहे. शॉर्ट फाईले कोणताही तैनात नाही. दरम्यान यावेळी 75 रुपये चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न केला आहे, कारण धावा आल्यात, गरजही नव्हती. आखूड टप्प्याच्या चेंडूंना मोठे फटके मारायचे आणि चांगल्या चेंडूंना मात्र फक्त सन्मान द्यायचा. अर्थात हे योगदान यजनेश ठाकूरच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळालं. निर्धाव चेंडू सांगता होते. येणारे 14 चेंडू आणि 17 धावांची गरज. 14 चेंडू आणि 17 धावांची गरज आहे. पुन्हा एकदा पंचाच्या डावीकडून उजव्या हाताने यावेळी हा चेंडूला उंचावरून पूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे. लॉफ्टेड शॉट मात्र इथे फटका मात्र फसला आणि एक मोठी खेळी करून या ठिकाणी यजनेश ठाकूर अर्थातच मैदानाच्या बाहेर आला आणि ही पहिली सफलता मिळते. ती कोण या ग्रामपंचायतीला भूषण शेठ पाटील यांनी पुरस्कृत हा कोण ग्रामपंचायत संघाला हा पहिली सफलता मिळते. ती 41 या धावफलकावर पहिला फलंदाज मैदानातून बाहेर. फलंदाज अर्थातच यजनेश ठाकूर यांनी खूप चांगलं योगदान दिलं. तब्बल आमचे गुणलेखक कंचन पालकर सांगतायत की त्यांनी 40 धावांची जबरदस्त खेळी केली आणि एक नक्कीच 41 या धावसंख्येमध्ये 40 धावा ह्या एकट्या यजनेश ठाकूरच्या. मला आठवतं जयसूर्या या 70 धावांची गरज होती आणि त्याच्यामध्ये त्या 70 धावांपैकी 69 धावा या त्या जयसूर्याने श्रीलंकेच्या काढल्या होत्या आणि समोरचा फलंदाज मात्र फक्त पाहत राहिला होता, साथ देत होता. तीच पद्धतीची ही फलंदाजी इथे पाहायला मिळाली. यजनेश ठाकूर बाद झाला आणि नवीन फलंदाज मैदानामध्ये येतोय नयन बघा. नयन हा देखील डाव खरा. या ठिकाणी त्याने आल्या पहिल्या चेंडूवर वाडिश लंगरला एक सुंदर फटका षटकाराचा योगदान या ठिकाणी दिलं. 6 धावांचं योगदान या ठिकाणी पुण्याला आणि आपलं खातं उघडते. 6 संघाची धावसंख्या 47. 11 धावांची गरज आहे. 11 धावा. चेंडू मात्र बाकी असतील ते 12 चेंडू आणि 11 धावा. हे एक अतिशय नक्कीच एक सोपं लक्ष इथे आपल्याला पाहायला मिळते. ते वाझे ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून षटक समाप्त झाले. अनिकेत म्हात्रेचं षटक होतं. या षटकामध्ये तब्बल 3 षटकार आले, एक चौकार देखील आला आणि 22 धावा आणि 1 विकेट ही त्याची कामगिरी. चला पुढचं नाणेफेक आपण पाहणार आहोत. ती अर्थातच सोमटणे ग्रामपंचायत आणि वांगणीतर्फे वाझे या 2 संघामध्ये पुढची लढत असेल. तिथे झालं पाहिजे. तर लढत इथे आपण पाहणार आहोत. नाणेफेक संपन्न होते. तेजसदादा म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते इथे सन्मानित केलं जाईल. या ठिकाणी नाणेफेक केली जाईल आणि 5 षटकांचा सामना आहे. 2 षटकं पॉवर प्लेची असतील. नाणेफेक संपन्न होते आणि नाणेफेक या ठिकाणी सोमटणे संघनायकांनी संबंधे ग्रामपंचायत संघटनाने या ठिकाणी नाणेफेक जिंकली. इथे मात्र मोठा फटका चेंडू सीमापर असेल आणि पंचांचा इशारा येईल. हा शानदार षटकार. आपण नाणेफेक जिंकली. प्रथम काय घेणार? प्रथम आम्ही क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतो. प्रथम क्षेत्ररक्षण लेण्याचा निर्णय घेतात आणि निश्चित आपण पाहिलं की खेळाच्या दुसऱ्या सत्रामध्ये आता मात्र 58 धावांच्या लक्षात पाठलाग सहज सोपा वाजे ग्रामपंचायतमधून पाहायला मिळाल. तर तुम्ही अर्थातच प्रतिस्पर्धी संघाला किती धावांचा रोखण्याचा प्रयत्न कराल? तर नक्कीच प्रतिस्पर्धी संघ देखील तितका ताकदीचा संघ आहे. तर आम्ही जेवढ्या कमीत कमी धावांच्यात समोरच्या संघाला थांबवण्याचा प्रयत्न करू, जेवढा कमी धावात आम्ही थांबवण्याचा प्रयत्न करू, तेवढा आम्हाला चेस करायला सोपं पडेल. जरा तेजसदा म्हात्रे यांच्याबद्दल आयोजनाबद्दल तुम्ही काय सांगाल? तेजसदादांच्या आयोजनाचा काही विषयच येत नाही. दरवर्षी आम्ही ही या टुर्नामेंटची वाट बघत असतो आणि या टुर्नामेंटला प्रत्येक वेळेस आयोजन काहीतरी नवीन नवीन बघायला मिळत असतो आणि नक्कीच आयोजन खूप सुंदर असतो त्यांचं. नक्कीच तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा देऊया. दुसरा विकेट या ठिकाणी पाहायला मिळाली. या ठिकाणी माझ्यासोबत आहेत वांगणीतर्फे वाझे हे संघनायक या ठिकाणी आहेत. आपल्या वाटेला फलंदाजी आले आणि जसं आपण सांगितलं प्रतिस्पर्धीने सांगितलं की कमीत कमी धावांमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करू. काय योगदान असेल? नक्कीच आम्ही जास्त धावा सेफ टार्गेट करण्याचा प्रयत्न करू, कारण का भरपूर स्कोअर होते या ग्राउंडवर. ग्रामपंचायत संघामधून खेळताना काय वाटतं? नक्कीच एक
नवीन संकल्पना आहे, कारण पूर्ण ग्रामपंचायतीमधून प्लेयर निवडून जी टीम बनवली जाते आणि नक्कीच एक चांगली संकल्पना आहे ती. नक्कीच. एक पुन्हा एकदा शेवटचा प्रश्न, आयोजकांबद्दल काय सांगाल? नाही, आयोजनाबद्दल सांगायचं तेवढं कमीच आहे, कारण त्या दिवशी आम्ही ग्रामीण खेळलो आणि उल्लेख केला होता मी. चांगलीच शृंखला असते, म्हणजे स्पर्धा असते. तर तुम्हाला देखील हार्दिक शुभेच्छा. तर या ठिकाणी मात्र एका धावेचं योगदान, 1 धाव मिळते. धावपलकावर धावा आतापर्यंत पाहिल्यात तर आल्यात त्या 54 धावा धावपलकार आल्यात. 4 धावांची फक्त गरज आहे आणि अर्थातच बरेचसे चेंडू बाकी असताना निर्णायक विजय इथे आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. वाजे ग्रामपंचायत या ठिकाणी पुन्हा एकदा मैदानाकडे जाऊया. गोलंदाज तयार आहे. अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू खाली राहिला. क्रिकेट विश्वामध्ये नेहमी अमित सर नेहमी पाहायला मिळतं की यॉर्कर पद्धती चेंडू जर गोलंदाजांनी वारंवार जर टाकले तर अर्थात त्या मोठे चौकार षटकार येत नाहीत, हे आपल्याला नेहमी पाहायला मिळतं. हा गोलंदाज आकाश आहे. अर्थातच आकाश याच्या पहिल्या चेंडूवर षटकार आला होता, त्यानंतर त्याला विकेट मिळाली. चौथ्या चेंडूवर 1 धाव, त्यानंतर आलेले अर्थातच निर्धाव चेंडू. मैदानाकडे वळूया. इथे मात्र आपण पाहणार आहोत उजव्या यष्टीच्या खूपच बाहेर चेंडू. पंच आमच्याकडे वळतात, सोयर चा इशारा करतात आणि सोयरचा इशारा आला की लगेच आपल्याला आठवण होते मायकल होल्डिंग, वेस्ट इंडिज संघाचे, ज्याने 12 वर्षापेक्षा जास्त क्रिकेट खेळलं पण कधीही आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सोयर चेंडू फेकला नाही. हे देखील योगदान आहे. 1 धाव संघाला धावपलका धावायतात त्या 55. 3 धावांची गरज आहे. इथे पुन्हा एकदा पहा, हा चेंडू आता मगाशी उजव्या यष्टीच्या बाहेर, आता मात्र डाव्या यष्टीच्या बाहेर. पंचांनी दर्शवला चेंडू खराब आहे. 2 धावांची फक्त गरज असेल आणि एकतर्फी विजय ज्याला म्हणलं तर क्रिकेटमध्ये एकतर्फी विजय हा या ठिकाणी साकारण्याचा प्रयत्न इथे मात्र वाजे ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून तुम्हाला पाहायला मिळेल. वळूया मैदानाकडे. यावेळी कार्पेटस्थानी चेंडू खेळला, चेंडू जातोय मिड विकेटला. इथे मात्र विजय फटका आणि अशा प्रकारे हा सामना वाजे ग्रामपंचायतीने जिंकला. या संघाचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन आणि भूषण शेठ पाटील यांनी पुरस्कृत केलेल्या कोण ग्रामपंचायत या संघाला पुढील स्पर्धेसाठी हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. अशा प्रकारे या ठिकाणी हा विजय सहज पाहायला मिळाला. त्यानंतर पुढच्या लढतीकडे काही क्षणात आपण वळणार आहोत आणि विजयी संघाने कुठेही जायचं नाही आहे. विजयी संघाने कुठेही जाऊ नका. सन्माननीय धनजी शेठ पाटील यांनी पुरस्कृत हा संघ, त्यांचं देखील हार्दिक हार्दिक आभार या ठिकाणी व्यक्त करूया. आणि खेळाचं अर्थातच दुसरं सामना इथे काही क्षणात आपल्याला खेळताना आपल्याला पाहायला मिळेल. तर पुन्हा एकदा सर्वांना शुभेच्छा देऊया आणि वळणार आपण खेळाच्या पहिल्या सत्र